आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीना, अराफात और मुज़दलिफ़ा के लिए जो 5 दिन हज के हैं, जब आप जाएंगे तो आपको बैग की पैकिंग किस तरीके से करनी है। इसी वीडियो में हम आज बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो मीना ले जाते वक्त यानी कि बैग में रखते वक्त अगर आप भूल गए तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अब सऊदी गवर्नमेंट की पुलिस और मिलिट्री और एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं, हर जगह छापेमारी हो रही है और चेकिंग शुरू हो चुकी है। आपको कैसे बचना है और आज ही की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी तक कितने इंडियन लोगों को अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने या सऊदी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, यानी गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबहानी, हज ट्रेनर, एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, अगर आपके वीडियो समझ में ना आए तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर देंगे आप। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइए। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो अपने बैग की जो पैकिंग करनी है मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा के लिए, यानी 5 दिन हज के जो होते हैं उसके लिए जो आपको बैग की पैकिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। देखिए, आप जब मीना जाएंगे तो आप एहराम की हालत में होंगे। आप एहराम बेल्ट भी बांध चुके होंगे और ऊपर जो लेदर का पाउच होता है वो भी बांध चुके होंगे। देखिए, अगर आपको नहीं मालूम तो इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एहराम कैसे बांधते हैं और आपको कौन कौन सी अपनी आईडीज़ अपने साथ रखनी है, एहराम बेल्ट कैसी होती है और अपनी एहराम बेल्ट में आप कैसे कैश रख सकते हैं। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, एक एक चीज़ आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो आप एहराम की हालत में होंगे, एहराम बेल्ट बांध चुके होंगे और अपना कैश जो भी है वो एहराम बेल्ट में रख लें। और फिर एक ऊपर से लेदर का पाउच है, उसमें आप अपने दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जब आप मीना के लिए निकलेंगे तो जो पेशन गोई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, आप देख लीजिए स्क्रीन पर, 4, 5, 6, 7, 8 जून को टेम्परेचर 51 डिग्री से लेकर 53 डिग्री रहने का उम्मीद है। तो आप प्रिपेयर रहें कि आपको 53 डिग्री सेल्सियस में अपने आप को खुली धूप के अंदर हज के 5 दिन गुजारने हैं। तो उसके हिसाब से आपको क्या क्या रखना पड़ेगा और आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, आप अच्छी तरीके से ये समझ लें कि आप जो हैंडबैग लेकर जाएं वो ऐसा ना हो जिसका वज़न एक शोल्डर पे आए, इस पर या इस पर आए। आप ऐसा हैंडबैग लीजिए, जो स्कूल बैग होते हैं ना उस तरह का लीजिए, जिसका वेट आपके दोनों शोल्डर पर, दोनों कंधों पर डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये बैग आपको हर जगह लेकर जाना है। और एहतियात कीजिएगा इसका वज़न 5-6 किलो से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये बैग आपको लेकर मीना भी जाना है, अराफात भी जाना है, मुज़दलिफ़ा भी जाना है। और अगर मुज़दलिफ़ा से सीधे जमरात पर आप कंकड़ी मारने गए तो आपको वहाँ भी लेकर जाना है। तो इसलिए इस बैग का वज़न 6 किलो से ज़्यादा ना हो और बैग कंफर्टेबल होना चाहिए और उसका वेट दोनों कंधों पे डिवाइड हो जाए, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपकी हज्जों को परेशानी ना हो। नंबर 3, आज हम बात करते हैं कि वो 10 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो आपको हज के 5 दिनों की जो पैकिंग होती है उसमें रखना ज़रूरी है। मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा आपको और आप उसको समझिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, लेकिन ये चीज़ कोई छूट ना जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे अपने कई साल के तजर्बे हैं, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि ये चीज़ मेरी रह गई, तो उन चीज़ों को भी मैंने इसमें शामिल किया है। और फिर हमने हाजियों को भी देखा कि हाजी परेशान होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनकी रह जाती हैं। तो ये जो सामान की जो लिस्ट बनाई है मैंने, ये हाजियों को और अपने तजर्बे को देखते हुए बनाई है। देखिए, सामान की लिस्ट मैं बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। नंबर 1, एक पाउच बनाएंगे आप, जिसमें आप अपनी जो रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं, आपकी जो भी क्रॉनिक डिसीज़ हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, हार्ट के हैं, शुगर के पेशेंट हैं, जो भी आपकी जो क्रॉनिक डिसीज़ हैं उसकी जो रेगुलर दवाई चल रही है उसकी कम से कम 8 दिन आप रख लीजिए। और जो रूटीन दवाई होती हैं, बुखार की है, गैस की है, सर दर्द है, कोल्ड है, पेन किलर है, पेन किलर लोशन है। पेन किलर लोशन आप जब भी लगा सकते हैं जब एहराम की हालत में ना हो।
तो इसका एक पाउच बना लीजिएगा आप, जो दवाओं के जो है वो पाउच बना लिए, और एनर्जेटिक चीज़ें रख लीजिए, जैसे ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोल है, और जो भी चीज़ें हैं जो एनर्जी की है, एनर्जी बूस्टर है, वो आप एक पाउच में रख लें। तो ये तो हो गई एक नंबर, यानी कि एक पाउच बनाया आपने दवाओं का, मेडिसिन का और अपने दूसरी चीज़ों का। नंबर 2, एक एक्स्ट्रा अहराम रखना है आपको। एक अहराम तो आप बांध हुए हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा अहराम एहतियातन रख लिया, कहीं आपका गंदा हो गया, आपको बदलने की जरूरत पड़ी तो आप रख सकते हैं। नंबर 3, एक जोड़ी नए कपड़े विद अंडर गारमेंट्स एंड स्मॉल टॉवेल। ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर, अम्ब्रेला और एक्स्ट्रा स्लीपर। एक अम्ब्रेला रखना है आपको, छतरी रखनी है, और एक जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा रखनी है आपको। नंबर 5, बेडशीट रख लें या एक चटाई रख लें जो मुजदलफा में काम आएगी। नंबर 6, जो भी आपको आईडीज मिल रही हैं, आई कार्ड जो मिले हैं, नुस्ख कार्ड हो, मौलिब का कार्ड हो, मीना का कार्ड हो, हज कमेटी का कार्ड हो, कड़ा हो, ये सब आपको पहन के रखना है। दूसरे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट के, ये सब, इनकी एक फ़ोटोकॉपी का सेट, और जो आपके ट्रीटमेंट कार्ड हैं और जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो सब एक जगह रखना है, लेकिन आईडीज, आई कार्ड सब पहन के रखना है। नंबर 7, सफ़र वाली छोटी जानमाज, और अगर आप तकिए के आदी हैं तो हवा भरने वाला जो तकिया आता है एक छोटा, वो भी रख सकते हैं, वरना हम लोग जो है, जो हमारा हैंडबैग होता था उसी को तकिया बना लिया करते थे। नंबर 8, खजूर, बिस्किट्स, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, चने, ये सब रख लें आप। 9, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, पानी का स्टोरेज आपको अपने पास रखना है। पानी की बोतल्स भी लेके जाएं, बड़ी वाली और छोटी, जो वहाँ से मिले पहले आप उनको इस्तेमाल करें, अपना स्टोरेज वाला पानी इस्तेमाल ना करें। हर वक्त हर हाजी के पास कम से कम 2 लीटर पानी होना ज़रूरी है। मैंने कहा ना, टेम्परेचर 51 से 53 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और पानी की बोतल में आप ग्लूकोज या इलेक्ट्रोल ज़रूर मिला लें, और अगर आपको प्यास भी नहीं है तब भी आप 1-1, 2-2 घूंट पीते रहें उसको, लेकिन पानी की कमी ना होने दें। अगर पानी आपका ख़त्म हो जाए तो पहले आप पानी का इंतज़ाम करें। पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी ना होने की वजह से लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, सिर्फ पानी की कमी की वजह से। इसलिए पानी आपको हर वक्त अपने साथ रखना है। नंबर 10, इसका भी एक आपको पाउच बनाना है, या एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है वो बना लीजिएगा। इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रखना ज़रूरी है, ये बहुत काम आएंगी आपके। पावर बैंक, चार्जर, हेडफोन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये आराम की हालत में तो नहीं करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे आप। धूप वाले चश्मे, सन ग्लासेस, और जो आप आंखों के चश्मे लगाते हैं वो 1-1 ज़रूर रख लीजिएगा। चश्मे को बांधने वाली जो डोरी होती है जो गले में डाल लेते हैं, वो ज़रूर रख लीजिएगा। कंघा, बाल काटने के लिए, हज्जन के लिए, या आप के बाल तो होंगे नहीं लेकिन दाढ़ी वगैरह काटने के काम आएंगे। छोटी कैंची, हज्जन के बाल काटने के लिए, एहराम जब उतारेंगी। छोटा चाकू, फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए। और जो आप अपने लगेज में जो चाबियाँ ताले लगा के आए हैं, उसकी चाबी का गुच्छा बना के अपने इसी बॉक्स में रख लें। 100 दाने वाली तस्बीह और 7 दाने वाली तस्बीह, और हज के में पढ़ने वाली दुआएं, जो अरफात में दुआएं पढ़ेंगे उसकी भी किताब रख लीजिएगा। मिसवाक, इत्र, पेन, छोटी डायरी, कोई चीज़ नोट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, नोट करने के लिए मोबाइल नंबर नोट करना है या लोकेशन नोट करनी है। सुई और धागा, यानी कि निडल और पेचक। मार्कर, ताकि आप अपने खैमे से वॉशरूम के बीच में रास्तों पर निशान लगा सकें, या नमाज के टाइमिंग आप अपने खैमे में लिख के रख सकें। ज़्यादातर लोग निशान लगा के अपने रास्ते को पहचानने के लिए मार्कर ज़रूर रखते हैं। एक छोटा सेलो टेप, ज़रूरत पड़ सकती है आपको कोई चीज़ चिपकाने की या बांधने की, और नेल कटर। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि ये आपके लिए काफ़ी हैं, और जो मैंने हाजियों को देखा यही वो सब चीज़ें हैं जो वो लेकर आते हैं। अब आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई चीज़ एक्स्ट्रा रखनी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये बॉक्सेस बना लीजिएगा, वरना ये सब बैग में फैल जाएंगी। ये 10 नंबर वाली जो चीज़ें मैंने बताई, छोटी छोटी चीज़ें, इसका एक पाउच बना लीजिएगा, दवाओं का अलग पाउच बना लीजिएगा, और बाकी तो सब चीज़ें बड़ी बड़ी हैं तो आप रख सकते हैं। अब अगर इन चीज़ों का आप वेट करेंगे तो ये वेट आपका 5 या 6 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, तो वही कंफर्टेबल होगा आपके लिए। आप
रिपीट कर करके देख लीजिए, एक एक चीज़ को नोट करिएगा और उसी हिसाब से रखिएगा, ये बहुत काम आएगी आपके। अब एक तीसरी चीज़, चौथी चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको कि अब सऊदी पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है, होटल्स में, अजीज़िया में, सड़कों पर, हरम में, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तक अब चेक पोस्ट बिल्कुल हर तरीके से सील्ड कर दिए गए हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, तमाम आईडीज़ पहन के निकले बाहर, और हुदूद जो मक्का का हुदूद है, जो चेक पॉइंट है, उससे बाहर खुदारा आप ना जाएं। अगर आप बाहर चले गए तो फिर बाहर चले तो गए आप आसानी से, लेकिन आना आपका लिए बहुत मुश्किल होगा। उस प्रोसेस में 7-8 घंटे लग सकते हैं। लास्ट ईयर भी कुछ लोग मना करने के बावजूद मस्जिद जुनैरा चले गए उमरा करने के लिए, फिर उनको 2 दिन लगे अंदर आने के लिए, और वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो इसलिए जब तक हज मुकम्मल ना हो जाए आप मक्के की हदों को नहीं छोड़ेंगे, और हर वक्त अपना हर आई कार्ड आप पहन के रखेंगे। दूसरी बात, एक मैं और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि कोई भी आपका रिलेटिव है सऊदी अरब में, मक्का में, जिद्दा में, अगर वो आपसे मिलने आता है तो रिसेप्शन एरिया पे ज़रूर मिल लें, लेकिन आप अपने कमरे पे उनको स्टे ना कराएं, क्योंकि 2 दिन पहले एक हाजी साहब ने अपने एक रिश्तेदार को अपने कमरे पे सुला लिया। वहाँ की इंटेलिजेंट बड़ी शार्प है, आप ये सोच कर चलिए, चप्पे चप्पे पे इंटेलिजेंट के लोग घूम रहे हैं, उनको पता चल गया, उनको पकड़ लिया और उन हाजी पे अच्छा खासा जुर्माना लगाया। तो आपसे भी दरख्वास्त है, कोई भी आपका रिलेटिव आए, पहले तो वो आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एंट्री अब बड़ा मुश्किल है, बगैर नुसुक कार्ड के मक्का के अंदर आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मक्का का रिहायशी है और आपके पास आ रहा है तो आप रिसेप्शन एरिया में मुलाकात करने कमरे पर लेकर ना जाएं। अब हमें पता चला है अभी 4 दिन पहले तकरीबन 38 इंडियंस को सऊदी गवर्नमेंट ने या सऊदी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये वो लोग थे जो सऊदी अरबिया में जगह जगह पे काम करते थे, और ये चोर रास्ते से मक्का में दाखिल हो चुके थे, और जब मक्का में दाखिल हो गए फिर इनको एक बस स्टॉप से अरेस्ट कर लिया गया। इसमें मिस्र के भी लोग थे, यमन के भी लोग थे, पाकिस्तान के भी थे, बांग्लादेशी भी थे, लेकिन इसमें 38 हिंदुस्तान के भी लोग थे। तो आप केयरफुल रहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि ये हज पैकिंग आप करेंगे, तो एक वीडियो बनाया था मैंने कि आपको हज में क्या सामान ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। ये एक वीडियो बनाया था, इसमें पूरा मैंने बताया था कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया था। अब आखिर में मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके ज़रूरत की चीज़ें बता रहा हूँ, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि जिन चैनल पे सब्सक्रिप्शन बहुत कम आते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं, फिर उन चैनल को ऑफ ईयर कर दिया जाता है, यानी कि चैनल बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा यूट्यूब पे रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है या और दूसरे आने वाले हाजियों के लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी लिखिए। हज के मुतालिक जो भी आपके सवाल हैं, जो भी जहन में सवाल है, आप लिखते रहिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा, और अभी तक दे रहा हूँ हर चीज़ का जवाब। और रात में, दिन में, कभी भी आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। और जो लोग सऊदी अरब पहुँच चुके हैं या मदीना में है या मक्का में है, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने हाजी जो आपके बिल्डिंग में है, जो आपके वहाँ मिलने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो आगे फॉरवर्ड कीजिए, और उनसे भी कीजिए सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि वीडियो बनाएं कि हज के पहले दिन आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, हज के दूसरे दिन क्या जिम्मेदारियां हैं, हज के तीसरे दिन क्या जिम्मेदारियां, हज के चौथे दिन क्या जिम्मेदारियां, हज के 5वें दिन क्या जिम्मेदारियां, और ये डिटेल में बताएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं हज के 5 दिनों को, तो मैं फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुझसे जुड़ जाइए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जब तक ये मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी हज सीरीज़ पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक, जब तक आप इनको देखिए, ये बहुत काम आएंगी आपके। आखिर में हम दुआ करते हैं जो हाजी हजरात इस बार हज को जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले, और उनकी एक एक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो हाजी हजरात वहाँ बीमार हो गए हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमा, और उनके हज के अरकान को अच्छे से अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा।
अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।